Hi, dear students of class 7. Today I'll explain you the chapter 1 of literature. Pterodactyl's egg. It's a flying dinosaur's egg. So here you can see in the first paragraph, Badan Babu tells stories to his son, Biltu every day. However, lately, Biltu has been complaining that the stories are no longer very interesting. Badan Babu needs a quiet place where he can sit after work and think of plots. Today he has come to the riverside. अच्छा, the story is कि बदन बाबू नाम के एक व्यक्ति है जिसका बेटा है बिल्टू. उसको एवरीडे स्टोरी सुनाते हैं और बिल्टू बोलता है कि पापा आपकी स्टोरीज है ना अब इंटरेस्टिंग नहीं रही है, कुछ नया लेकर आओ. आफ्टर हिज वर्क मतलब उसके जॉब के काम के बाद वो एक रिवर साइड जाकर बैठते हैं आराम से अकेले और थिंक करते हैं कि कुछ स्टोरी बनाता हूँ मैं. अचानक से किसी ने बोला नमस्कार. ओ नो, वॉज ही गोइंग टू बी डिस्टर्ब हियर टू. किसी ने नमस्कार बोला और बदन बाबू ने बोला अरे यार अब ये यहाँ पर भी डिस्टर्ब करेगा. बदन बाबू टर्न एंड फाउंड अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग नियर द बेंच. जहाँ पर बदन बाबू बैठे थे वहीं बाजू में एक स्ट्रेंजर आदमी के बैठ गया. A man very thin, about 50 years old, wearing trousers and a jacket, the jute bag slung from one shoulder. इसका डिस्क्रिप्शन में ये है एक आदमी पतला सा, की एज नियरली 50 years old है, जो ट्राउज़र पहन के भी आया है, जैकेट पहन के आया है, एज वेल एज वो एक जूट बैग स्लंग मतलब लूजली लटकाए हुए एक साइड पे आया हुआ है शोल्डर पे. His features were not clear twilight, but the look in his eyes seemed to be remarkably sharp. उसके फीचर्स एकदम क्लियर नहीं थे, मुझे दिख नहीं थे रात के चांद की लाइट में. उसकी आंखों पे देखा तो मुझे बहुत शार्प नजर आई दी. Contraption near his chest, two rubber tubes attached to it were plugged into the man's ears. So a contraption hung near his chest का मतलब है एक अजीब व गरीब दिखने वाला मशीन वो लटकाए हुआ आया था अपने गले में, जहाँ पर दो रबर की ट्यूब्स थे और उसमें से मैंस की ईयर में जा रहे थे जैसे वो डॉक्टर ने लगे होते हैं इस तरीके से. होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, सेड द स्ट्रेंजर विथ अ स्लाइट स्माइल. उस स्ट्रेंजर ने हल्की स्माइल दी और कहा होप मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा. आई सिट हियर एवरी डे, दिस इज वेयर आई डू माई एक्सपेरिमेंट्स यू नो. उसने कहा कि मैं हर रोज यहाँ बैठता हूँ और अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ. एक्सपेरिमेंट्स? What kind of experiments could one do in this open space by the river side? So, बदन बाबू ने क्वेश्चन पूछा, एक्सपेरिमेंट करते हो तुम, वो भी यहाँ रिवर साइड पे बैठे बैठे, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट करते हो? Was the man slightly mad? क्या वो आदमी पागल तो नहीं है? But what if he was something else? He could be a pickpocket, couldn't he? Pickpocket मतलब चोर उचक्का पॉकेट मार. या तो थोड़ा सा पागल लगता है या कुछ और हो सकता है, शायद, मुझे पता नहीं. ऐसे ही ये सब सोच बदन बाबू के दिमाग में पैदा हो रही थी. इन नेक्स्ट पैराग्राफ, टुडे हैड बीन पेड. बदन बाबू सैलरी, आज ही उनको सैलरी मिली थी. 2 new 100 rupee notes was tied up in a handkerchief and thrust into an inner pocket. His wallet had 55 rupees and 32 पैसे. अब उन्होंने सोच लिया कि उनके पास क्या क्या है, अगर वो चोरेगा तो क्या चोरेगा. आज ही उनकी सैलरी हुई है. सो 2 नए 100 रुपीज़ के नोट्स जो हैंकरचीफ में बांध के उन्होंने अपने इनर पॉकेट में रखे हुए थे, चोर पॉकेट में. उनके पास जो वॉलेट था उसके अंदर 55 रुपीज़ एंड 32 पैसे भी थे. बदन बाबू रोज. इट वॉज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. आर यू लिविंग? आर यू एनॉयड? सो बदन बाबू खड़े होके जा रहे थे तो उसने पूछा तुम जा रहे हो क्या, तुम मुझसे परेशान हो रहे हो? बदन बाबू ने कहा नो नो नो, आई डोंट आस्क एवरीवन टू सीट विथ मी फॉर अ चैट, बट यू स्ट्राइक मी एज अ मैन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. फिर उस आदमी ने बोला अरे भाई, मैं हर लोगों को नहीं बोलता हूँ कि मेरे साथ बैठो और बात करो, बट तुम्हें देखकर मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा. जैसे लोग अलग होते हैं तुम उनसे कहीं अलग हो. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, the stranger took out the rubber tubes from his ears. Then he said, I feel worried sometimes. If I accidentally press the switch in the dark, all hell will break loose.
स्ट्रेंजर ने अपने रबर कानों में से निकाले और बोला कि मुझे कई बार थोड़ी चिंता हो रही है। एक्सीडेंटली अगर ये स्विच दब गई अंधेरे में, ऑल हेल विल ब्रेक लूज। मतलब सडनली देयर विल बी अ ग्रेट ट्रबल। अचानक से मुश्किल में पड़ जाएंगे। एट दिस पॉइंट बदन बाबू कुड नॉट हेल्प आस्किंग अ क्वेश्चन। ऐसे समय पे उनको कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया। इज दैट अ स्टेथोस्कोप और इज इट अ समथिंग एल्स? बस उन्होंने पूछा ये क्या है? स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर लेके घूमते हैं कि कुछ और है? Instead of answering the question, the other man threw a different question at बदन बाबू। बदन बाबू ने क्वेश्चन पूछा कि ये क्या है भाई, तो उसने इसका आंसर नहीं दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ डाला उनको। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रैवलर्स हैव यू सीन? ये क्वेश्चन पूछा कि तुमने अभी तक कितने तरह के ट्रैवलर्स देखे हैं। बदन बाबू सेड आई डिडंट इवन नो ट्रैवलर्स कुड बी ऑफ मोर देन वन काइंड। बदन बाबू ने कहा मुझे नहीं लगता कि ट्रैवलर्स एक से ज्यादा टाइप्स के होते हैं। वाई देयर आर एटलीस्ट थ्री काइंड्स, दोज हु ट्रैवल ऑन वाटर, दोज हु ट्रैवल ऑन लैंड एंड दोज हु ट्रैवल इन द स्काई। उस आदमी ने आंसर दिया कि तीन तरह के होते हैं भाई। क्यों नहीं होते हैं? एक जो वाटर पे ट्रैवल करता है, दूसरा जो लैंड पे, और तीसरा जो स्काई में ट्रैवलिंग करता है। बट ऑल ऑफ दीज आर ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स। ऑर्डिनरी मतलब एकदम सामान्य ट्रैवलर्स, लोकल ट्रैवलर्स लगते हैं मुझे। द काइंड ऑफ ट्रैवलर आई एम टॉकिंग अबाउट डजंट मूव ऑन वाटर, लैंड और इवन इन द स्काई। स्ट्रेंजर ने कहा कि जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिस ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ, वो ट्रैवल ना तो लैंड, वाटर और स्काई में ट्रैवल करता है। वेयर डज ही मूव देन? बदन बाबू ने पूछा तो वो कहाँ मूव करता है? टाइम, समय में मूव करता है। टाइम मशीन बोलते हैं जिसे। बदन बाबू ने कहा व्हाट? He moves in time, a journey into the past, a visit to the future. से पास्ट में जाना है, फ्यूचर में जा सकते हो। बदन बाबू begin to see the light. You are talking about H.G. Wells, aren't you? The time machine, wasn't that like a cycle with two handles? बदन बाबू को समझ में आ गया कि ये बंदा कौन सी बात कर रहा है। सीधा लाइट मतलब उनकी बत्ती जल गई दिमाग की। तुम उस H.G. वेल्स के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना, उसकी जो टाइम मशीन थी वो दो एक साइकिल जैसा था जिसके टू हैंडल्स थे। अगर आपको मैं बता दूं बच्चों, H.G. वेल्स वाज अ इंग्लिश राइटर हु रोट अ फेमस स्टोरी कॉल्ड द टाइम मशीन। याद रखना, इन द स्टोरी अ मैन ट्रैवल्स इनटू द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ मशीन। सो ऐसी स्टोरी बनाने वाले हैं H.G. वेल्स जिन्होंने लिखा था। द मैन लाफ्ड कंटेम्पचुअसली, वो कंटिन्यूअसली हंसता रहा। That was only a story. I'm talking of a real life, my own experiences, my own machine. स्ट्रेंजर बोलता यार वो स्टोरी थी, मैं तो अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, आप क्या मजाक में ले रहे हो? बदन बाबू did not know whether to laugh or cry. Could that a little machine have such a magical powers? How was it possible? समझ में नहीं आता, हंसे के रोए। ये छोटा सा मशीन ये सब कर सकता है, कैसे पॉसिबल है? The stranger seemed to read his mind. स्ट्रेंजर उसका माइंड पढ़ रहा था। This machine here has these two rubber tubes. All you need to do is put this into your ears. देखो ये मशीन है, दो रबर के ट्यूब्स है, अपने कानों में डाल दो। This switch on the right will take you to the future. राइट वाली स्विच दबाओगे तो फ्यूचर में जाओगे। And the one the left will take you to the past. जो लेफ्ट वाली स्विच है उसको दबाओगे तो पास्ट में चले जाओगे। The little wheel with a needle has a dates and years written on it. You can fix the date you wish to travel to. I must admit there are times when it misses the mark by about 20 years. But that doesn't make too much difference. उससे बोला कि ये जो नीडल है जिसमें dates and years लिखे हुए हैं, you can adjust and fix according to you. और मैं I must admire कि यहाँ पर कुछ टाइम्स मिसेस मतलब रब हो चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन चलेगा। You travel to the future, तो क्या तुम कभी फ्यूचर में ट्रैवल करे हो? बदन बाबू ने पूछा। Yes, I did once, but not too far, only up to the 30th century. मैं सिर्फ 30th century तक गया था। What did you see? बदन बाबू ने पूछा क्या देखा तुमने? There wasn't much to see. I was the only person walking along a huge road. Weird-looking vehicles appeared from somewhere and nearly ran over me. Did not try going into the future again. मुझे इतना मजा नहीं आया खास। रोड पे चला था, वियर्ड लुकिंग अजीबो गरीब व्हीकल्स चल रहे थे, इसलिए मुझे फ्यूचर में जाने का मन नहीं कर रहा है। एंड हाउ फार इनटू द पास्ट हैव यू ट्रैवल्ड? तो बताओ तो जरा पास्ट में कहाँ तक गए हो? दैट्स अनदर कैच। कैच मीन्स एक प्रॉब्लम।
वो एक अलग प्रॉब्लम है. This machine cannot take me to the very beginning of the creation. I tried very hard, but the farthest I could go back to was when the reptiles had already arrived. प्रॉब्लम है कि मुझे जाना है कि जब हमारे अर्थ क्रिएशन हुआ था, पर मैं उस टाइम तक जा नहीं पाया, और ये मुझे ले गया जब रेप्टाइल्स आ गए थे धरती के ऊपर. बदन बाबू's throat felt a little dry. अब ये सुन के उनको तो एकदम जैसे गला सूख गया. What reptiles? स्नेक्स की बात कर रहे हो? अरे नहीं, स्नेक्स आर प्रीटी रिसेंट. स्नेक तो अभी अभी आए. किसकी बात कर रहे हो? यू नो, थिंग्स लाइक ब्रोंटोसॉरस, ट्राइनोसॉरस, डायनासॉरस. यू मीन यू हैव बीन टू अदर कंट्रीज एज वेल? इसका मतलब ये सब देखने के लिए तुम दूसरी कंट्री में गए थे? यू आर मेकिंग अ कॉमन मिस्टेक. तुम मिस्टेक कर रहे हो. व्हाई शुड आई हैव टू गो टू द अदर कंट्रीज? डू यू थिंक These creatures did not live in our land? क्या तुम्हें लगता है कि ये क्रिएचर्स हमारे लैंड पे नहीं थे? Did they? बदल बाबू ने पूछा. रियली में थे क्या? Of course, right here. यहीं पर थे. By the side of this bench. तुम्हारी बेंच के बाजू में ही थे. A cold shiver ran down बदन बाबू's spine. बदन बाबू अचानक से डर गए. उनकी बॉडी में अचानक से ठंडी दौड़ गई. The river did not exist then. This place was full of stony mounds and a lot of wild plants. There was a dirty pond where you can now see that jetty. सुनो, यहाँ पर पहले ये नदी वदी मतलब रिवर वीवर नहीं हुआ करते थे. ये प्लेस एक फुल स्टोन्स और वाइल्ड प्लांट से भरा पड़ा था. आप वो देख रहे हो ना पॉन्ड, वहाँ पर एक जेटी था. जेटी मतलब एक लैंड स्टेज था, प्लेटफॉर्म था जो पानी के ऊपर बनाया गया था. Suddenly I saw a pair of brilliantly red eyes. I had seen a picture in a book, so I knew it was a Stegosaurus. मैंने अचानक से दो ब्रिलियंटली रेड आईज देखी. मुझे पता चल गया, मैंने क्योंकि पिक्चर देखा हुआ था उस एनिमल का, वो तो Stegosaurus था. It was crossing the pond chewing some leaves. I knew it would not attack me, for it was a herbivorous animal. So मैंने देखा कि वो कुछ पत्ते चबा रहा था, तो मुझे पता चल गया कि वो हार्बीवोरस एनिमल है, तो मुझे अटैक नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा. Even so, I nearly froze with fear. मैं तो डर गया था. I was about to press a switch to return to the present when I heard the flutter of wings right over my head. I looked up and saw a pterodactyl. मेरा मन करा था बटन दबा के वापस प्रेजेंट में आ जाओ, पर जब मैंने अपने आंखें ऊपर करी तो देखा एक टेरोडक्टाइल था, उड़ता हुआ अजीबोगरीब डायनासोर. इसमें बर्ड, एनिमल और बैट का मिक्सचर दिख रहा था. सूप अपॉन द स्ट्रेचोसोरस, क्योंकि ये एकदम फटाक से स्ट्रेचोसोरस के सिर पे ऊपर से चला गया. माई आईज देन फेल ऑन अ लार्ज रॉक नियर बाय. मुझे एक पत्थर पे नजर पड़ी. Inside a big crack in the rock lay a shiny round white egg. वहां पर एक चमकीला अंडा पड़ा हुआ था. The pterodactyl's egg था वो. Even though I was scared stiff, I could not resist the temptation. Then two animals began fighting and I pocketed the egg. वो एक pterodactyl का egg था. मैं तो घबरा गया था, लेकिन मैंने हिम्मत करके जब वो दो एनिमल्स आपस में झगड़ रहे थे तो मैंने उसका अंडा चुरा लिया. बदन बाबू did not laugh. इस बार बदन बाबू नहीं हंसे. Could this kind of things really happen outside the realm of fiction? बदन बाबू हंसे नहीं क्योंकि गया है. यार क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. I would have allowed you to test my machine. मैंने तुम्हें अलाउ किया पर तुम ही नहीं कर रहे हो. करो चेक. बदन बाबू swallowed but what? बदन बाबू निगल गए. The chances of getting a satisfactory results are very remote. तुम्हें satisfactory result मिलेगा. करो try. Why? But you can try your luck. बदन बाबू बोलते क्यों करूं मैं? अरे तुम अपना लक ट्राई करो, शायद तुम्हें जाने को मिले, देखने को मिले सब. बदन बाबू bent forward. Please don't let me be disappointed. He prayed silently. वो थोड़ा झुक के बोले ठीक है यार, पर मुझे डिसअपॉइंट मत करना. हाँ, दो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करने लगे. The man tucked the tubes into the Badan Babu's ears, pressed a switch and grabbed his right wrist.
2 रबर ट्यूब्स उसके कानों में डाल दिए, स्विच दबा दिए और उसका राइट हैंड पकड़ लिया। आई नीड टू चेक योर पल्स, मुझे तुम्हारे पल्स चेक करने पड़ेंगे। बदन बाबू विस्पर्ड नर्वसली, द पास्ट और द फ्यूचर। और उसने पूछा कहाँ जाना है, पास्ट में कि फ्यूचर में जाना है। द पास्ट 6000 BC, शट योर आइज एज टाइटली एज यू कैन। बदन बाबू ने बोला 6000 साल BC में ले जाओ मुझे। बदन बाबू ओबेड। He sat in an eager anticipation for nearly a whole minute with his eyes closed. Then he said, "Why nothing seems to be happening." 1 मिनट तक आराम से आंखें बंद करके बदन बाबू बैठे रहे, वेट करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। The man switched the machine off and took it back. मशीन बंद करके वापस ले लिया और बोला, The chances were 1 in a million. यार लाखों में एक चांस होता, तुमने घुमा दिया। बदन बाबू पूछते, Why? It would have worked only if the number of hairs on your head was exactly the same as mine. ये तभी काम करेगा जब तुम्हारे सिर पे जो बाल है वो मेरे सिर पे जो बाल है उतने होने चाहिए, तभी हो पाएगा। बदन बाबू फेल्ट लाइक अ डिफ्लेटेड बलून। डिफ्लेटेड मतलब बलून में से हवा निकल जाती है ना, वैसा उसका हाल हो गया। हाउ सैड, हाउ वेरी सैड दैट ही हैड टू लूज सच एन अपॉर्चुनिटी। वो उदास हो गए, यार मैंने क्या कर दिया। द स्ट्रेंजर ब्रॉट आउट समथिंग एल्स फ्रॉम हिज बैग। एवरीथिंग वॉज क्वाइट क्लियरली विजिबल नाउ इन द मूनलाइट। उसने अपने बैग में से कुछ निकाला, मुझे दिख रहा था। मैं होल्ड इट इन माई हैंड। बदन बाबू ने पूछा कि मैं उसको अपने हाथों में पकड़ लूं। अनेबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, द अदर मैन हैंडेड हिम द शाइनी राउंडेड ऑब्जेक्ट। उस स्ट्रेंजर आदमी ने उनको थमा दिया उनके हाथ में, लो पकड़ो। It was quite heavy and its surface was remarkably smooth. वो heavy और smooth आइटम थी। All right, time to go now. It's getting late. चलो जाने का समय हो चुका है, लेट हो रहा है, आंखें बंद करो। बदन बाबू returned the egg. Who knew what else this man had seen? Hope you are coming here again tomorrow, said बदन बाबू। उससे बोला चलो जल्दी करो भाई, मुझे जाने में लेट हो रहा है। तो बदन बाबू ने अंडा रिटर्न कर दिया और पूछा कि तुमने क्या क्या और देखा है भाई, कब आने वाले वापिस इधर। उसने कहा लेट्स सी, देखता हूं। देयर इज सच एन ऑफुल लॉट टू बी डन, गुड बाय। मुझे ऐसे और काम करने बाकी है, बाय, अभी चलता हूं मैं। बदन बाबू रीच द ट्रैम स्टॉप एंड बोर्डेड अ ट्रैम। ट्रैम स्टेशन पे जाके ट्रैम में चढ़ गए। देन ही स्लिप्ड हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अचानक वो सब अपना हाथ उसने पॉकेट में डाला, पॉकेट में वॉलेट गायब था। उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, शॉक लग गया। The wallet was gone. There was nothing he could do except make an excuse and get down from the tram immediately. अब उसके पास पैसे भी नहीं थे तो उसको ट्राम में से उतरना पड़ेगा। As he began walking towards his house, he felt like kicking himself. वो पैदल पैदल अपने घर जा रहा था, किक मारते मारते रोड पे। Now I know what happened. अब उसके दिमाग की बत्ती जली, क्या हुआ था। उसने सोचा, When I closed my eyes and he held my hand, what a fool I have made myself. अरे हाँ यार, मैं भी अपने आप फूल बन गया। उसने मेरी आंखें बंद करवाई, हाथ पकड़े रखे, तो उसने तो मौका का फ़ायदा उठा लिया। It was past 8 PM, रात के 8 बजे थे। By the time he reached home, Biltu's face lit up at the sight of his father. By then, Badan Babu had started to relax. I will tell you a good story today. आजा मेरे बच्चे, क्योंकि बदन बाबू को देख के बिल्टू का फेस ऊपर हो गया कि शायद पापा आ गए, मुझे सुनाएंगे कुछ। बदन बाबू ने बोला, अरे यार कोई बात नहीं, रुक जा थोड़ी देर, तुझे मस्त स्टोरी सुनाता हूँ। व्हाट स्टोरी बाबा? पापा कौन सी स्टोरी सुनाओगे? द टेरोडक्टाइल्स एग। जो उल्लू बना गया ना, वही स्टोरी सुनाएगा अपने बच्चों को, अब स्टोरी बना बना के। एंड मैनी मोर, इट वोंट बी फिनिश्ड इन अ डे। एक दिन में खत्म होने वाली स्टोरी नहीं है, तो बैठ। इफ वन कंसिडर्ड केयरफुली, थॉट बदन बाबू, द मटेरियल ही हैड कलेक्टेड टुडे विल हेल्प हिम थिंक ऑफ मेनी स्टोरीज फॉर बिल्टू एंड मेक द बॉय हैप्पी। श्योरली दैट वाज अ वर्थ एटलीस्ट 55 रुपीज एंड 32 पैसे। क्या ये वर्थ है जिसने मुझे आज स्टोरी बनाना सिखाया? मैंने आज जो स्टोरी खुद एक्सपीरियंस करी है, मैं स्टोरी बना के मेरे बच्चे को सिखा सकता हूँ। और ये स्टोरी मुझे पड़ी 55 रुपीज एंड 32 पैसे में। क्या ये वर्थ है?
This story is translated by Gopa Majumdar from a story by Satyajit Ray. अगर ऐसा कोई रियल टाइम मशीन है क्या, तो क्या आप जाना चाहोगे उसके अंदर? है तो मुझे भी बताना. So lastly, before ending this chapter, ये है पिक्चर ऑफ सत्यजीत रे. इंटरनेशनली फेमस थे, बंगाली फिल्म मेकर थे, राइटर, इलस्ट्रेटर, म्यूजिक डायरेक्टर थे. उनका कुछ फेमस वर्क हैं: बंगाली डिटेक्टिव फेलुदा एंड एडवेंचरस साइंटिस्ट प्रोफेसर शोंकू. ये उनके 2 फेमस कैरेक्टर है जो उन्होंने प्ले किए थे. रे ऑल्सो रोट डजन्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. छोटी छोटी बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं. सम ऑफ हिज फिल्म्स टू आर फॉर चिल्ड्रन सच एज अ गुपी गाइन एंड बागाबाइन. हिराक राजा देशे. He was the son of writer शिव कुमार रे. Did you like the story? कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. होप आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.